प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। और मैं आप लोगों को द्वादश स्कंद का कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुखसागर ग्रंथ का द्वादश स्कंद का कथा। कलयुग वैसे तो दोषों का भंडार है, किंतु इसमें एक गुण अति विशेष यह है कि इस युग में केवल भगवान कृष्णचंद्र जी के नाम संकीर्तन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान की करोड़ों वर्ष तपस्या तथा ध्यान करने से, त्रेता युग में सैकड़ों यज्ञ आदि कर्म करने से, द्वापर में पूजा सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं, जिनको प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण जी को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रथम अध्याय। कलयुग में राजवंशों का वर्णन। कलयुग में राजा सभी होंगे क्रूर शुभाए, पतिव्रता भूखन मरे बेश्या पान चबाए। पतिव्रता भूखन मरे बेश्या पान चबाए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा, ही ब्राह्मण, जब भगवान कृष्णचंद्र अपने परधाम को चले गए, तब इस पृथ्वी पर किन किन देशों के राजाओं का राज रहा तथा भविष्य में किन किन वंशों के राजाओं का राज रहेगा? कृपा करके मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, नवम स्कंध में मैंने तुम्हें बतलाया था कि मगध देश के राजा जरासंध के पिता वहद्रथ के वंश का राज कलयुग के आरंभ में रहेगा। उस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय होगा। उसके एक सूनक नाम का मंत्री होगा। वह रिपुंजय को मारकर अपने प्रघोत नाम के पुत्र को राजा बनाएगा। उस प्रघोत के पालक नाम पुत्र होगा। पालक का विशाख यूथ का राजक और राजक का नंदीवर्धन पुत्र होगा। पालक से लेकर नंदीवर्धक तक प्रघोत वंशी ये 5 राजा प्रघोत कहलाएंगे और इनका राज 138 वर्ष तक रहेगा। इसके उपरांत मगध देश का राजा शिशुनाग होगा। शिशुनाग के काकवर्ण पुत्र होगा। उसके क्षेमधर्मा तथा क्षेमधर्मा के क्षेत्रज्ञ पुत्र होगा। क्षेत्रज्ञ का विधिसार और विधिसार का अजात शत्रु के दर्भक तथा उसके अजय नाम का पुत्र होगा। अजय के नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के महानंदी पुत्र होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा उत्पन्न होंगे जो कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राजत्व होंगे। हे परीक्षित, राजा महानंदी के शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह बड़ा बलवान तथा महापद्म संख्य सेना का स्वामी होगा। इसके पास धन भी इतना होगा, इसीलिए इसको महापद्म नंद कहेंगे। वह राजा क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। वह शूद्र बड़ा अधर्मी होगा, पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। हे परीक्षित, तुम्हारे जन्म से लेकर महानंद पद्म के राज्याभिषेक तक 1115 मनुष्य वर्षों का समय लगेगा। इस सुमात्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज करेंगे। उस अधर्मी राजा महापद्म के व्यवहार से प्रजा अति दुखी हो उठेगी। तब कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, जो सम्राट महापद्म नंद को तथा उसके 8 पुत्रों का नाश करके मौर्य वंश के राजाओं का राज्य स्थापित करेगा। इस मौर्य वंश में सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य उस चाणक्य की सहायता से राज्य प्राप्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र वारिसार बिंदुसार होगा। उसके अशोक वर्धन तथा उसके सुयस के संगत का पुत्र शालीमुख के सोम शर्मा का शतधनवा तथा शतधनवा का बृहद्रथ
पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, इन मौर्य वंश में ये 10 राजा 137 वर्ष तक राज कलयुग में करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग उसे मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र। वसुमित्र का भद्रक। भद्रक का पुलिंद नाम का पुत्र होगा। पुलिंद का पुत्र घोष। घोष का वज्रमित्र उसका पुत्र भागवत। उसका पुत्र देवभूति होगा। शुंग वंश के ये 10 राजा 112 वर्ष कलयुग में पृथ्वी का राज भोगेंगे। हे राजा परीक्षित, शुंग वंश के समाप्त होने पर कण्व वंश का राज स्थापित होगा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति दुष्ट स्वभाव का लंपट होगा। उसे मारकर कण्व वंशी वसुदेव राजा बनेगा। वसुदेव का पुत्र भूमि, उसका पुत्र नारायण, उसका पुत्र सुशर्मा होगा। सुशर्मा बड़ा प्रतापी राजा होगा। इस प्रकार कण्व वंश के ये 4 राजा कलयुग में 335 वर्ष राज करेंगे। परीक्षित, इनके उपरांत अभृति नगर के 7 आभीर गर्द भी तथा 16 कंक राजा राज भोगेंगे। ये सब के सब लोभी दुष्ट स्वभाव के होंगे। इनके पश्चात 8 यवन तथा 14 तुर्क राज करेंगे। इनके पश्चात 10 गुरुंड अंग्रेज गोरे राज करेंगे। उसके पश्चात 11 मौन राजा होंगे। मौनों से पहले ये सब राजा 1099 वर्ष तक राज करेंगे और ये 11 मौत 300 वर्ष तक राज करेंगे। उनके राजकाल समाप्त होने पर किला नगरी में भूतनंद नाम का राजा उत्पन्न होगा। उसके पश्चात मगध देश का राजा विश्वफुर्जी होगा। वह सब ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को मलेच्छ आदि में बदल देगा। वह पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज करेगा। घोर कलयुग ज्यों ज्यों आता जाएगा त्यों त्यों ब्राह्मण लोग संस्कार शून्य होते जाएंगे तथा राजा लोग शूद्रों के से आचरण करेंगे। तभी सभी स्थानों पर शूद्रों का ही राज्य होगा। ये लोग दान आदि नहीं करेंगे। छोटी मोटी बातों पर क्रोध करेंगे। वे पापी स्त्री बच्चों तथा गौओं को मारने में लगेंगे। पराई स्त्री तथा धन के लिए ये मुंह से लार गिराएंगे। उनकी अवनति क्षणिक होगी, आयु थोड़ी होगी। वे बलहीन होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। वे रजोगुण और तमोगुण से युक्त होंगे। उन्हें राजा तो नहीं कहेंगे। वे मलेच्छ लुटेरे डाकू ही होंगे। वे प्रजा का खून चूसेंगे और अंत में सब नष्ट हो जाएंगे।